स्ट्रांग होता है। तो आपने इतने सारे, बृहस्पति स्ट्रांग होगा, 100% होगा। जो स्पिरिचुअल गुरु होगा उसका, जो बोलने में अच्छा होगा वो, जो टीचर होगा वो, और जो बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा कहीं ना कहीं अपने ऑफिस में, अपनी जॉब में, करियर वाइज, उसका गुरु बहुत स्ट्रांग होगा। तो जिनका गुरु अच्छा, आप कुंडली देख के पता कर सकते हो कि कुंडली देख के पता क्या स्ट्रांग है। देखिए हमेशा ना काफी सारे लोग क्या हैं, स्ट्रगल करते हैं तब कुंडली दिखाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, या फिर अपने 30s में, 40s में या 60s में भी मैंने काफी सारे लोगों की कुंडली देखी है। 50 ईयर्स हो गए उन्होंने आज तक कुंडली नहीं दिखाई, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा था लाइफ में। बट कहीं ना कहीं अच्छा चल रहा है, बट हम उसको और अच्छा भी तो कर सकते हैं ना। आज हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बट हमें 10 करोड़ भी तो कमाना चाहिए ना। उससे आप अपने लिए नहीं तो समाज के लिए लगाइए ना, दान पुण्य में लगा दीजिए अगर आपको इतना पैसा नहीं चाहिए तो। बहुत सारे काम है करने के लिए, मतलब कहने का। बट आपको कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा कि हम चैरिटी कितनी कर रहे हैं, अपने समाज को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुत्व को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा। आपने जैसे अभी हमने केले के पेड़ के बारे में बात करी, हाँ जी, मैंने सुना है कि केले का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो देखिए घर में ना पेड़ लगाएंगे आप केले का, वो सूख जाएगा तो फिर बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा कोई भी चीज़, क्योंकि वो जीव है, उसके अंदर भी हम बोलते हैं ना प्राण है ना। तो कोई भी चीज़, आप कुत्ता पालिए, बट कुत्ता अगर घर में रहते रहते कुछ हो गया उसको, तो आपके ऊपर उसकी सारी नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं आपके ऊपर आ जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है केले की वृक्ष को जो है घर में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी सेवा जितनी करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। बट कहीं ना कहीं आप बाहर भी जाएंगे वेकेशंस पे, है ना। घर में हम लोग ऐसे घरों में नहीं रह रहे, पहले के घरों में लगाते थे लोग, आंगन होते थे बड़े बड़े और बहुत जॉइंट फैमिलीज होती थी। अभी आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो अभी हम कहाँ कितनी सेवा कर पाएंगे। तुलसा जी देखते हैं आप काफ़ी घरों में सूख जाती हैं, है ना। तुलसा जी को हमारे शुक्र से रिलेटेड, लक्ष्मी जी से रिलेटेड, लक्ष्मी जी का उनको पेड़ बोला जाता है। लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी जी जो है जितनी प्रसन्न होंगी जिसके घर में, उतना ही तुलसा जी का पौधा उनके घर में फलित होता है। तो जिनका तुलसा जी का पौधा, व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, सूख जा रहा है बार बार, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लक्ष्मी जी को रुष्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा काम आप कर रहे हैं जिससे आपके घर में लक्ष्मी के आगमन जो है स्टॉप हो रहा है। तो चेक कराइए कि कुंडली में कौन सा दोष है, या घर का ऑरा कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, वो हम वास्तु से चेक करते हैं। इसके अलावा इसका कोई उपाय है, कोई ऐसा कोई मंत्र या कोई ऐसी रेमेडी जो हमारे हर तरीके के ग्रह को भी इफेक्ट ना होने दे, और हमारे ऊपर भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा, जैसे बहुत लोगों को होता है नज़र एकदम लग जाती है, उससे फिर बनते बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो उसकी कोई ऐसी डेली बेसिस की रेमेडी हम कर लें जो हमारी ओरा प्रोटेक्शन हो जाए, काम अच्छे हों? देखिए जैसे आपने बोला शुक्र का, जो मैंने बोला लक्ष्मी जी के लिए, उनका अलग मंत्र बताऊंगी, है ना। ओम श्रीम नमः। श्रीम एक मंत्र है, अगर आप श्रीम 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 ये भी चैंट करेंगे ना, तो भी आपका जो है शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा, लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा, और आपका खुद का जो पर्सनल ऑरा है वो अच्छा हो जाएगा। घर की नज़र की जब बात करें तो आपको एक रेमेडी बताती हूँ कि कैसे आपको घर की नज़र उतारनी है ना। आपने क्या करना है, एक पात्र लेना है, मिट्टी का ले लो, पीतल, स्टील, जिसका भी आपको समझ आता है, एक कोई पतीला, कुछ भी ऐसा पात्र ले लिया, ठीक है। जैसे ऑरा हीलिंग के लिए आपने देखा होगा धूनी दमाने के लिए लेते हैं हम लोग, उस तरीके का पात्र लेना है। थोड़ी सी उसमें बे लीव्स डाल लीजिए, 7 बे लीव्स डाल लेनी है। 5 कपूर, जो हम भीमसेनी कपूर यूज़ करते हैं हवन वगैरह में, वो वाली कपूर आपने डाल लेनी है। लौंग जो होती है फूल वाली, जिसके ऊपर फूल बना होता है, 5 लौंग डाल लेनी है, ठीक है। उसके ऊपर थोड़ा सा इत्र, 1-2 ड्रॉप्स आपने इत्र डाल लेनी है, और एक गुलाब का फूल, वो डाल के आपने जो है आरती करनी है शाम को। शुक्रवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा, आपका ऑरा जो है घर का बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने अगर आरती कर ली लक्ष्मी जी की, उसके बाद क्या करना है, उसी ऑरा को, उसी जो धुनी है उसको आपने स्टार्टिंग फ्रॉम योर हाउस, मेन एंट्रेंस, वहां से लेके आपने घर के एंड तक, जहाँ पे भी आपकी बैल्कनी जो भी है, बाहर तक, और 5 मिनट 10 मिनट आपको डोर्स ओपन रखने हैं दोनों तरफ से, मतलब वेंटिलेशन जहाँ से भी आपके घर का है, खिड़की दरवाजा, वो आपको ओपन रखना है, ताकि वो ऑरा जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस अंदर आए। मैं ज़्यादातर काम एनर्जीज पे करती हूँ, मैं अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, और अपनी एनर्जीज पे, हर एक की स्पेशलिटी अलग होती है ना। तो मेरी स्पेशलिटी यही है, जितने लोग मुझसे मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको पता है कि कुंडली, कई बार हमारे जातक की कुंडली जो है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी कुंडली कुछ और बोल रही होती है, और उनका ऑरा कुछ और होता है। कहीं ना कहीं वो बचपन से उस रेमेडी को कर रहे हैं कि उनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। ओके, हाँ जी। तो आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है, आप कितना फील कर पाते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, तो हम एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एनर्जीज एक्सचेंज कर रहे हैं ना, स्माइल कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है कि भावना कैसी है, मुझे समझ आ रहा है कि अतिक्षा कैसी है। आप कितने भी फेक हो जाएं, आप 100% फेक नहीं हो सकते, राइट। आप 10% थोड़ा अच्छा बनने की, गुडी बनने की हम कोशिश कर सकते हैं, 20% हम थोड़ा सा अपना ऑरा ठीक कर सकते हैं, बट ऑरा जो है फील होता है। और हम जिस लाइन में मैं हूँ, स्पिरिचुअल गुरु होने के नाते, मुझे बहुत जल्दी समझ आती है कि चीज़ें कहाँ पर कैसे रखी हैं, उसका ऑरा कैसा है, या इंसान का ऑरा कैसा है। तो मैं प्रेडिक्शंस उसके हिसाब से भी करती हूँ। जी। तो आपने जैसे घर की बात की,